हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति तथा उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तथा भारत की सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक दृष्टि से भारत का विस्तार। भारत का विस्तार जो मुख्य भूभाग पर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। तथा उसके बाद हम बात करेंगे भारत का जो कुल भारत का जो कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तथा भारत का जो डिस्टेंस है वो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, वो 3,214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो विस्तार है, इसका दूरी है वो है 2,933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना लैंड एरिया है, जो लैंड एरिया होता है, जो भूभाग वाला एरिया वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भूभाग वाला एरिया है ये वाला। तथा जो अपना तटीय एरिया है, तटीय एरिया मीन्स ये जो वाला भूभाग है ये अपना पूरा आता है 6,100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पूरे द्वीपों को अगर मिला लेंगे तो ये एरिया आता है 7,516.6 किलोमीटर। ये पूरा इंक्लूडिंग आइलैंड है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है भारत का भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है वो है इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में वो इंदिरा कॉल पड़ता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जब की बात होती है तो वो आता है इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों इसमें आप ये ध्यान रखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो इंदिरा पॉइंट होता है। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मुख्य भूमि पे दक्षिणतम बिंदु, तो वो होता है कुमारी अंतरिक्ष। यहाँ पे कुमारी अंतरिक्ष मतलब कन्याकुमारी है, वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अपना आता है नेक्स्ट है भारत का। एक क्वेश्चन ये बनता है भारत का सबसे पूर्वी कोना, ये आता है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। भारत का सबसे पश्चिमी कोना जो कि पश्चिमी गुजरात में पड़ता है वो आता है गोहर मोती। अब हम बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसको फर्स्ट अपना आता है पाकिस्तान, नेक्स्ट आएगा अफगानिस्तान, नेक्स्ट नेपाल, नेक्स्ट चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश हैं जो भूमि के द्वारा अपन से जुड़े हुए हैं। लेकिन 2 देश जो समुद्री सीमा से जो जुड़े हुए हैं
वो है फर्स्ट अपना श्रीलंका, श्रीलंका आता है। फिर यहाँ अंडमान निकोबार के पास इंडोनेशिया। अगर कोई पूछे समुद्र पार से, तो श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये 2 देश और मिल जाते हैं तो टोटल 9 देश हो जाते हैं जो अपने आसपास है। और दोस्तों, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कहीं कहीं पे इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है और लाहिचिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपको ये पूछा जा सकता है कि पिग्मेलियन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ के ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहां पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम बात करते हैं जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो ब्रिज है उसको एडम ब्रिज बोलते हैं, जो अपने पौराणिक कथा के अनुसार जिसको राम सेतु भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे द्वीप होते हैं। ये इसको यहाँ पर पाक स्टेट से भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है जो इसको अलग करता है। नेक्स्ट हम आएंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जो भारत की सीमाएं को स्पर्श करते हैं भारतीय राज्यों से। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं, तो उसमें प्रथम है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य आते हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं, भारत की सीमा को। अपन ये भी बात कर लेते हैं, इसकी जो बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है भारत से, वो 3323 किलोमीटर है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है उर्दू, तथा यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है पाकिस्तानी रुपए। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन के जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। तो इसमें एक ही राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, वो ही एक भारत से स्पर्श करता है। तो भारत और बॉर्डर लाइन जो है, इसकी सबसे कम बॉर्डर लाइन पूछी जाएगी अगर आपको क्वेश्चन में, तो अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन है वो सबसे कम है जो भारत को स्पर्श करती है, वो है 106 किलोमीटर। यहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है धारी पाश्तो, और जो करेंसी है वो अफगानी है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी बोली जाती है, तो वो है डूरंड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेपाल की तरफ। भारत और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों को की हम चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये राज्य हैं जो नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। और जो बॉर्डर लाइन है वो नेपाल की है 1751 किलोमीटर, तथा यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो है नेपाली, तथा यहाँ पे जो करेंसी है वो भी रुपए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चाइना। भारत और चाइना की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये लद्दाख अभी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख
नेक्स्ट आएगा हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट आएगा उत्तराखंड, देन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो राज्य है वो भारत की सीमा को टच करते हैं चाइना से, और चाइना का जो बॉर्डर लाइन है वो 3448 किलोमीटर है, तथा यहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है मैंडरीन, तथा जो करेंसी है वो है युआन, वहाँ की करेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भूटान की तरफ। भूटान जो देश है, और भारत और भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य जो हैं वो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं, और जो इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो है 699 किलोमीटर, तथा यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भाषा है वो है जोंगखा, जोंगखा, तथा यहाँ की जो करेंसी है इसको बोलते हैं निग्लोरम, बहुत अजीब नाम है, निग्लोरम इसकी करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में और सीमा, भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट आता है मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से जो भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, इनसे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा कि कभी भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। जैसे ऑप्शन क्वेश्चन आया कि असम जो राज्य है वो किस अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है, तो आपके में ऑप्शन आएंगे, जैसे पाकिस्तान आया, बांग्लादेश आया, अफगानिस्तान आया, म्यांमार आया। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है 4096 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर है। ये बॉर्डर लाइन सबसे ज्यादा सीमा जो शेयर करता है, बॉर्डर लाइन जो शेयर करता है वो है बांग्लादेश, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, भाषा है, वो है बंगाली, और करेंसी है बांग्लादेशी टका। टका भी अकेले इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपना म्यांमार। म्यांमार जो है वो भारत और म्यांमार की जो सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। म्यांमार की जो बॉर्डर लाइन है वो है 1643 किलोमीटर, तथा उसकी लैंग्वेज जो है वो है बर्मिश, बर्मिश, और करेंसी है बर्मिश क्यात। ये यहाँ की लैंग्वेज है। अब दोस्तों, ये तो हो गए अपने पड़ोसी देश। पूरे 7 पड़ोसी देशों के बारे में हमने पढ़ा, कौन सी सीमा किससे स्पर्श करती है, ये सब अपन ने बात की। जब अपन ये बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिए, आप कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसे दिशा के अनुसार इनको याद कर सकते हैं कि कौन से देश कहाँ है। तो जैसे उत्तर में अपना चाइना, नेपाल और भूटान आता है, तथा पश्चिम में अपना पाकिस्तान आता है, पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। ऐसा आप इनको दिशा के अनुसार याद कर सकते हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगी जो कि यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था
कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो अपन ने इसे पढ़ा था कि सबसे पूर्वी कोना कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है जिसका केवुटो था राज्य, और सबसे पश्चिमी कोना गुजरात है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। तो आप ये सोचिए, इस वीडियो से आप 4 से 5 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से इस वीडियो में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।